हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 19 है सिविक्स का, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। उसमें आगे देख लेते हैं लॉज एंड डिसेंट, यानी जो कानून है और उसमें जो मतभेद होते हैं। द पीपल ऑफ आवर कंट्री बिलोंग टू ए लार्ज नंबर ऑफ रिलीजन, कम्युनिटीज, कास्ट, कल्चर, लैंग्वेजेज, एक्सेट्रा। जो इंडिया के लोग हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पे लोग अलग अलग रिलीजन में आते हैं, कम्युनिटीज़ में आते हैं, कास्ट के होते हैं, कल्चर होता है उनका, अलग अलग लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। व्हेन अ लॉ इज मेड इट मे नॉट फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ ऑल द पीपल। जब भी लॉ बनाया जाता है तो क्या होता है, सभी लोगों का जो एस्पिरेशन है उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। दो अ लॉ मे बी मेड अकॉर्डिंग टू provision of the constitution and there can be some people who will feel dissatisfied with it on the other hand। अब क्या है, कुछ लोग का जो सोचना है, जब लॉ बनाया जाता है तो वो किसके हिसाब से अकॉर्डिंग बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। उसमें क्या होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, इससे सेटिस्फाई होते हैं, कुछ लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं। और दूसरी तरफ द गवर्नमेंट कैंट मेक अ लॉ विच में नॉट बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो गवर्नमेंट है वो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न अपनाए वो लॉ बना नहीं सकती। इन बोथ दिस केस, अब इन दोनों केसों में क्या होगा, द पीपुल बिकम डिससेटिस्फाइड सो दे कैन एक्सप्रेस देयर डिसेंट। अब इन दोनों केसों में क्या होगा, जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो लोगों में क्या होगा, मतभेद आ जाएगा। डिसेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मैनर। अब ये डिसेंट जो मतभेद है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मैनर में आ सकता है, यानी अच्छे से भी आ सकता है और बुरे से भी मैनर में आ सकता है। दैट इज डिसेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो डिसेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है ना। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अब आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को एग्जाम्पल के आधार पर समझा देते हैं। सपोजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल मेक्स अ रूल दैट इज कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट टू टेक कोचिंग इन फुटबॉल। किसी भी स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो क्या करेगा, अगर फुटबॉल की कोचिंग को कंपलसरी कर देगा, ठीक है ना। नाउ अब क्या होगा, ऑल स्टूडेंट में और मे नॉट लाइक फुटबॉल। सारे बच्चे तो फुटबॉल में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। दूसरा क्या होगा, सम स्टूडेंट में लाइक अदर स्पोर्ट बट नॉट फुटबॉल। कुछ बच्चे क्या होंगे, फुटबॉल के अलावा दूसरे स्पोर्ट को सपोर्ट करते होंगे, खेलते होंगे। सो हियर इज अ केस वेयर डिसेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब इसी वजह से क्या होगा, इन दोनों में मतभेद हो जाएगा। द पर्टिनेंट क्वेश्चनिंग इन द हाउ डिसेंट एक्सप्रेस्ड इट कैन बी एक्सप्रेस इन अ कंस्ट्रक्टिव और ए डिस्ट्रक्टिव मैनर। अब जो बच्चे हैं जिनको ये फुटबॉल की कोचिंग नहीं पसंद है वो क्या करेंगे, वो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव भी कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव, यानी पॉजिटिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी, दोनों तरह से कर सकते हैं। इफ स्टूडेंट फाइल ए पिटीशन टू द प्रिंसिपल दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिसेंट। अगर जो स्टूडेंट अपना पिटीशन फाइल करेंगे प्रिंसिपल के पास तो वो डिसेंट कंस्ट्रक्टिव डिसेंट में आएगा। इफ़ द स्टूडेंट गो टू द फुटबॉल फील्ड बट डू नॉट प्ले दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिसेंट। और ये भी दूसरा तरीका वो अपनाएंगे कि फुटबॉल फील्ड में तो जाएंगे लेकिन फुटबॉल खेलेंगे नहीं, ये कंस्ट्रक्टिव डिसेंट में आएगा। हाउ एवर इट इज स्टूडेंट चूज स्टोन द स्कूल बिल्डिंग ब्लैक ब्लॉक एंड रोड और पुअर व्हीकल बट पुट व्हीकल ऑन फायर। अगर वही बच्चे क्या करें, कुछ बच्चे क्या करें, अगर जाके बिल्डिंग तोड़ें, ठीक है ना, रोड को ब्लॉक करें, व्हीकल्स को तोड़ें, आग लगा दें, ठीक है ना, तो ये डिस्ट्रक्टिव डिसेंट में आएगा, यानी नेगेटिव डिसेंट मतभेद होगा। वी कैन गिव यू ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिसेंट। तो ये क्या है, ये फाइन एग्जाम्पल था। अब उसके बाद आगे देख लें। इन जापान द वर्कर्स ऑफ द शू फैक्ट्री वे आर नॉट हैप्पी विथ अ रूल दैट द मैनेजर मेड। जापान की एक फैक्ट्री के जो वर्कर थे, शू फैक्ट्री के, ठीक है ना, वहाँ का जो मैनेजर था उसने एक रूल बनाया, उससे जो सभी वर्कर थे वो क्या थे, मतलब उससे हैप्पी नहीं थे। सो दे एक्सप्रेस देयर डिसेंट बाय वर्किंग ओवर टाइम एंड मेकिंग ओनली द राइट फुट शूज। तो वो क्या करते थे, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने, अपना विरोध जताने के लिए, मतभेद जताने के लिए वो क्या करते थे, ओवर टाइम नहीं करते थे। और जो ओवर टाइम करते थे और उसमें क्या करते थे, सिर्फ राइट फुट का शूज ही बनाते थे, लेफ्ट शूज का नहीं। दिस इंक्रीज द प्रोडक्शन बट इट वाज नॉट एनी। ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करता था, बढ़ाता था, लेकिन वो यूज का नहीं होता था, क्योंकि सिर्फ वो राइट फुट का शूज ही बनाते थे, लेफ्ट का बनाता ही नहीं थे। दिस रिजल्टेड इन लार्ज पाइल ऑफ द मैन्युफैक्चर शूज ऑन अ फुट ओनली विच इज वाज डिफिकल्ट फॉर द फैक्ट्री टू ट्रांसपोर्ट टू द मार्केट। इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या हुआ, जितना भी प्रोडक्ट बना था, मैन्युफैक्चर हुआ था शूज, वो क्या हुआ, काम लायक था नहीं, इसलिए उसको मार्केट में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही थी कंपनी। सो इसलिए द मैनेजर वाज कंपेल्ड टू चेंज द रूल। इसके लिए मैनेजर ने क्या किया, वो रूल चेंज किया बाई कंस्ट्रक्टिव डिसेंट। और वो
कंस्ट्रक्टिव डिसेंट के आधार पर किया। नो लॉस वाज सफर्ड बाय द फैक्ट्री, ताकि फैक्ट्री का कोई लॉस ना हो सके। ओनली इट वाज पुट टू इनकन्वीनियंस रेदर द प्रोडक्शन ऑफ इनफैक्ट इंक्रीज। ठीक है ना। व्हेन द रूल वाज टेकन बैक, जब उसने अपना रूल वापस ले लिया तो सभी वर्कर ने क्या किया, लेफ्ट फुट शूज को भी क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, बनाया। ऑन द अदर हैंड इमेजिन द सिमिलर केस इन इंडिया। अब इस दूसरी तरफ इंडिया में भी एक ऐसा केस हुआ था। वेन द वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री आर नॉट सेटिस्फाइड, जब एक फैक्ट्री के वर्कर सेटिस्फाइड नहीं थे, दे स्टॉप द वर्क एंड इंडल्ज इन हड़ताल। तो सभी जो वर्कर थे उन्होंने अपना काम रोक दिया और क्या किया, उन्होंने हड़ताल स्टार्ट कर दिया। सम टाइम दे इंडल्ज इन वायलेंस एंड डिस्ट्रॉय द फैक्ट्री। कुछ टाइम क्या होता है, जो हड़ताल होता है वो कभी क्या होता है, डिस्ट्रॉय फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हो सकता है। दिस रिजल्ट इज अ लॉस। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, दीज आर द मैनर ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिसेंट। ये डिस्ट्रक्टिव डिसेंट का क्या था, एग्जाम्पल था। उन्होंने क्या किया, जो वर्कर थे उन्होंने फैक्ट्री को आग लगा दिया। एनी एक्शन विच रिजल्ट इज द लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी ऑफ कंट्रीज ए मेथड ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिसेंट। जो भी एक्शन हम क्या करते हैं, बर्बादी की तरफ करें, या किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी सोसाइटी को बर्बाद करते हैं, जला देते हैं, ठीक है ना, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वो उसका एग्जाम्पल डिस्ट्रक्टिव डिसेंट है। अब उसके बाद पेटिशन प्रोसेसिंग, धरनाज, रैलीज इटेक्ट्रा, जो कंस्ट्रक्टिव मैनर में आता है, धरना आता है, रैलीज आता है, प्रोसेसन आता है, पिटीशन आता है, ये सब क्या मेथड है, कंस्ट्रक्टिव डिसेंट के मैनर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में। डिस्ट्रक्टिव मैनर को हमको यूज नहीं करना चाहिए। अब आगे देखते हैं डिसेंट टू द साल्ट। अब साल्ट लॉ जो अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक है ना, उसमें क्या मतभेद था। प्रायर टू इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले, द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड अ साल्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रूल बनाया, साल्ट नमक कानून बनाया। एज पर दिस लॉ, इस कानून के आधार पे, मेकिंग ऑफ साल्ट बिकम द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। आल्सो इट इम्पोज अ टैक्स ऑन द साल्ट। जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, जो साल्ट मेकिंग हो रहा था, ठीक है ना, उसको उन्होंने गवर्नमेंट को कर दिया और उस पर बहुत सारा टैक्स लगा दिया। गांधी जी फेल्ट दैट दिस, गांधी जी को जब ये बात पता चला तो उन्होंने क्या किया, वाज इनजस्टिस टू द पीपल, तो उन्होंने लोगों को जस्टिस दिलवाने के लिए उनके साथ हो गए और प्रोटेस्ट करने लगे, किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। ऑन 12 मार्च 1930 गांधी जी सेट आउट फ्रॉम हिज साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद फॉर दांडी। तो उन्होंने क्या किया, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से क्या किया, दांडी मार्च निकाला। स्मॉल कोस्टल विलेज विथ 78 फॉलोअर्स, और उनके साथ 78 लोग थे, साथ में उनके जो कोस्टल एरिया के थे। हिज वे ऑफ डिसेंट वाज लाइक बाय द पीपुल, सो मैनी पीपुल ज्वाइंड हिम एज मार्च ऑन। और ये डिसेंट जो हुआ, मतभेद हुआ, उसको बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सपोर्ट किया और उस मार्च में शामिल हो गए। बाई द टाइम द रीच दांडी, जब गांधी जी दांडी तक पहुँचे, अबाउट 300 माइल्स अवे, देयर वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपुल हिम। जब वो 300 माइल्स के आसपास जब उन्होंने अपनी जर्नी पूरी की, मार्च पूरी की, तो उनके साथ बहुत सारे हज़ारों लोग जुड़ गए थे। देयर आर पिक्ड अप अ हैंडफुल ऑफ साल्ट फ्रॉम द इवापोरेटेड सी वाटर एंड ब्रोक द साल्ट ला। और उन्होंने क्या किया, साल्ट ला को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए ये मार्च निकाला था। द पुलिस रिटेलिएटेड विथ लाठीचार्ज, और पुलिस ने क्या किया, उस पर सभी लोगों पे लाठीचार्ज कर दिया। बट गांधी जी एडवाइज हिम फॉलोवर्स टू रिमेन काम एंड पीसफुल। तो गांधी जी ने लोगों को एडवाइस किया कि आप लोग क्या करेंगे, काम एंड पीसफुल, यानी शांतिपूर्वक अपना धरना देंगे, कोई हिंसा नहीं करेंगे। द पुलिस इम्पोज गांधी जी एंड मेनी अदर लीडर्स ऑल ओवर द कंट्री। हाउएवर द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिसेंट वो रिजल्ट देन द गवर्नमेंट हैड टू सस्पेंड द लॉ। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इस लॉ को अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया, सस्पेंड कर दिया। वेन अ डिसेंट, ये कौन सा डिसेंट था, कंस्ट्रक्टिव, शांतिपूर्वक, ठीक है ना। डिसेंट इज एक्सप्रेस्ड इन द कंस्ट्रक्टिव मैनर विद द गवर्नमेंट टू थिंक इन द पॉजिटिव टर्म। जब आप डिसेंट मैनर यानी कंस्ट्रक्टिव मैनर में अपना काम करेंगे, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट भी पॉजिटिव सोचेगी। व्हेन अ डिसेंट इज एक्सप्रेस्ड इन द कंस्ट्रक्टिव मैनर द गवर्नमेंट फील्स ऑफेंड एंड टेक्स सर्वर एक्शन। अगर आप वही डिस्ट्रक्टिव मैनर में करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आप पे एक्शन लेगी, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहे। थैंक यू।